ये घटना उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य सपा नेताओं के बयान सरकार की विफलता और पुलिस की निष्क्रियता पर कड़ा प्रहार करते हैं। अगर एक आरोपी, जिस पर 22 मुकदमे दर्ज हैं, खुलेआम घूम रहा था और सरकार को इस पर कोई खबर नहीं थी, तो यह निश्चित रूप से एक गंभीर प्रशासनिक चूक है। मृतका के परिवार को न्याय और उचित मुआवजा मिलना चाहिए और सरकार को इस मामले में पारदर्शिता बरतते हुए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। लखनऊ में 18 मार्च को हुए एक बेटी की हत्या को लेकर आयोजित इस शोक सभा में मौजूद लोगों में रामजी पाल, एजाज अहमद, जयसिंह यादव, साहब लाल, अजय रावत, विकास वर्मा, राम सुमेर भारती, झनमन सिंह, कुंवर बहादुर सिंह आदि सहित करीब 100 लोग रहे। अयोध्या से ब्यूरो चीफ संजीव कुमार सिंह की रिपोर्ट। अब बोले इसकी सब कह दिया, अरे इन लोगों को कुछ मिल जाए। मंत्री जी, आज आप अर्थर के अभयराज के प्रोग्राम में आशा प्रजापति जी के यहाँ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अर्थर गांव और ये पुरवा, अभयराज पुरवा और ये इलाका, ये पहले विधानसभा क्षेत्र सोहल में था। यहाँ से हम 7 बार यहाँ के सभी सम्मानित लोगों ने मैं चुनाव जीता है। तो ये मेरा क्षेत्र नहीं, हम कभी इसको क्षेत्र नहीं माने, अपना घर और परिवार। और जब मौका मिला हमारी सरकार में, तमाम लड़कों को यहाँ नौकरी भी मिली, सबको पता है। तो इसी गांव में एक बेटी थी 32 साल की, वो विनोद प्रजापति, जो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी, समर्थक, उनका परिवार और सारे लोग, वो 16 तारीख को बनारस इंटरव्यू में गई थी और नौकरी के लिए इंटरव्यू दे करके 18 तारीख को रात को 1 बजे, 1:15 बजे लखनऊ स्थित आलमबाग स्टेशन पर सरकारी बस से उतरी। तैसे एक टेम्पो वाला तो जैसे उसको बैठा लिया, ऐसा लगा कि कोई शिकारी है, शिकार को देखकर तुरंत उसको इसी तरह से बैठाया और बैठा करके उसको 40 किलोमीटर दूर आम के बगीचा में ले जा गए। अब उसकी नीयत क्या रही है, क्या किया, लेकिन लाश मिली। लेकिन उससे अंदाजा लगा लो उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। कोई जेवर ओवर का तो कोई सवाल ही नहीं, गरीब के साथ कौन जेवर। अरे जेवर छीनना भी चाहता तो बैठा करके जैसे 2-4 किलोमीटर में ही निकाल कर उतार दे। फिलहाल वो बड़ा दुर्भाग्यशाली दिन था हम लोगों के लिए। ये 32 साल की बेटी जो बीएड की थी, टीटी और तमाम शिक्षा की ऊंची डिग्रियां ली थी, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उसके मन में पूरी तरह से भावना थी, प्रयासरत थी, उसी लिए वो गई। लेकिन इस सरकार में तो कोई नौकरी कहीं है ही नहीं। तो ये, और इसमें जैसे जानकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिली, उन्होंने हमें बताया और तथ्यात्मक रूप से इस घटना के बारे में लोकसभा में जब सदन चल रहा था उसी प्रांगण में देश की मीडिया के सामने सारी बातें कही। और जो बातें कही तो जोगी बाबा को तब ध्यान आया, तब उनको चेतना हुई कि तो क्या हो गया। अगर जब उनके परिवार वालों ने जब 112 नंबर की पुलिस को ये कहा कि वो रास्ता बदल कर ले जा रहा टेम्पो वाला, अगर चेत जाते तो शायद ये बेटी, जिसके लिए हम समाजवादी सारे लोग आए हैं शोक सभा में, तमाम लोग इलाके का आए, दुखिंदन से आए, तो ये नौबत आई। तो ये सरकार के निकम्मेपन का और सरकार की अक्षमता का नतीजा रहा कि एक गरीब प्रजापति, विनोद प्रजापति की पत्नी, जिसका 9 साल का बेटा है, वो किसको मम्मी कहेगा, किससे भोजन मांगेगा,
किसे पानी मांगेगा, किसे कपड़ा मांगेगा। बूढ़ी माँ एक 80 साल की, पूरा गांव स्तब्ध है। तो इसी मामले को लेकर के हमने पहले भी कहा था कि हम उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और सारे हमारे पार्टी के सारे नेता लोग आए, वो किया है। तो आज ये चूंकि हमारी सरकार है नहीं, सरकार होती तो उसको नौकरी के लिए घोषणा करते, कुछ आर्थिक मदद करते, सरकार दिलाते, लेकिन हम अपने इस स्टैंड पे हैं, सरकार आएगी सरकारी नौकरी देंगे। फिलहाल उसके सम्मान में अपनी विकास निधि से, संसदीय विकास निधि से ये सड़क जो दरवाजे तक आती है, आशा प्रजापति के नाम इस सड़क को लेंगे, जो भी पैसा लगेगा बनवाएंगे। इनका जो 9 साल का बेटा है वो जब तक पढ़ेगा उसकी फीस, कपड़ा, हर कुछ, खाना पीना का सारा इंतजाम हम करेंगे। और इनकी बूढ़ी जो माँ है इसको विधवा पेंशन बनाने का काम करेंगे। और जब सरकार हमारी बनेगी 27 में माननीय नेताजी के अध्यक्षता में, अखिलेश जी के, तो सरकार बनने के 1 महीने के अंदर अंदर विनोद को सरकारी नौकरी देंगे। और ये समाजवादी 5 लाख पार्टी की आर्थिक मदद की है सरकार ने, इससे कितना संतुष्ट है आपसे? ऐसा है, कोई एहसान नहीं जताया है, कोई एहसान नहीं जताया है। ये मामला जब उठाया है, मजबूती से उठाया है, सरकार कटघरे में गई है, अन्यथा न उठाए होते तो पता ही न होता, योगी जी को पता न होता, सरकार को पता नहीं हुई। जब उठाया और कटघरे में आए तो सारे पुलिस के अधिकारियों को सस्पेंड किया, 10, 12, 15 लोगों को, दरोगा को, सिपाही को, सबको सस्पेंड किया। और वो जो मारा है उसका नाम अजय दुबे, 23 मुकदमे उसके ऊपर थे, गैंगस्टर था, 23 मुकदमे वाला अपराधी। न जाने कितने घर को अंधेरा किया होगा, न जाने कितने घर को तबाह किया होगा, न जाने कितने घर को लूटा होगा, और न जाने कितने घर के बाल बच्चे आज भी बिना माँ बाप के हो गए होंगे। 23 मुकदमे, और राजधानी में जहां